स्वागत है आज के क्लास और आज की इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है बीजी कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज का जो हमारा मुद्दा होगा और आपके बीच और हमारे बीच हिंदी व्याकरण का पूरा बेसिक और निचोड़ और शुरू से लेकर हम लोग चलेंगे। तो आइए आज की वीडियो में और आज के क्लास में हम आपको हिंदी व्याकरण का स्टेप बाय शुरुआत पैटर्न से लेकर चलते हैं, जो कि भाषा होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा? भाषा होगा। इस वीडियो को अगर आप लगातार खास करके इस YouTube चैनल पर और हमारे द्वारा पढ़ाए गए हिंदी व्याकरण को यदि लगातार क्लास देख लेते हैं तो कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बात का गारंटी है। ठीक है जी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फॉलो जो है, जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कर लीजिए, और ताकि आप जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो हमारे द्वारा सबसे पहले आप तक जाए और इसका लाभ और फायदा जो भी हो आप ले सकें। ठीक है, तो आइए और हिंदी व्याकरण का विद्यार्थी जी हम चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण में विद्यार्थी जी हिंदी व्याकरण में विद्यार्थी जी सबसे जानना है पहले कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो देखिए, भाषा एक प्रकार का ऐसा माध्यम है, भाषा एक प्रकार का ऐसा माध्यम है कि कोई भी व्यक्ति अपने बात को, अपने विचार को और अपने भाव को अपने द्वारा किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, पेश करता है, प्रकट करता है, बताने की और कहने की चेष्टा करता है, वो भाषा होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलो भोजपुरी ले लो, तो भोजपुरी में अगर हम तारा से कहें कि का हाल बा तो ठीक बाड़ो, तो हाँ हम कल ही यहाँ गोई रही, हमारा जो हई भोइला ऐसे बोइला, यानी हम अपना व्यक्तिगत बात जो भी बातें हों आपको जिस भाषा के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे वो तो भाषा ही ना है, उसी को हम लोग भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग दीजिएगा विद्यार्थी जी, भाषा किसे कहते हैं। देखिए, भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, या ओनली भाषा, ये तीन प्रकार का ऐसा हेडिंग देते हैं तो मतलब एक ही हुआ, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो लिखिएगा सबसे पहले, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव अथवा विचार को किसी या दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बात समझ में आया विद्यार्थी जी? कहा जा रहा है कि भाषा वह माध्यम है, माध्यम मतलब है जिसके द्वारा किसी आधार पर, एक आधार को मान लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको बताने का और कहने का समय प्रयास करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझिए, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो मेरा भाषा है, जो लैंग्वेज मेरा बताने का वो क्या है? हिंदी है, तो यही हमारा भाषा होगा। ठीक है जी, इसमें ज़्यादा तुल तमाम नहीं है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव को, यानी अंदर के भाव को अथवा मन के जो विचार हैं उसको किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है कि भाषा को कितने तरह से कहा जा सकता है, उसमें माध्यम लिया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, तो देखेंगे, लिखिएगा भाषा के तीन प्रकार होते हैं। भाषा के कितने विद्यार्थी जो होते प्रकार? तो भाषा के तीन प्रकार होते हैं। भाषा के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 लिखिएगा मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखिएगा सांकेतिक भाषा। और नंबर 3 में लिखिएगा लिखित भाषा। ठीक है जी, तो देखिए हम इस वीडियो में समझ जाएंगे कि मौखिक भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है।
अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको भाषा और भाषा के प्रकार और इस वीडियो में पूरा क्लियर ही कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे हम लोग। तो देखिए, मौखिक भाषा उसे कहेंगे, मौखिक भाषा उसे कहेंगे, मौखिक भाषा उसे कहेंगे। देखिए, मौखिक भाषा वह माध्यम है, मौखिक भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव अथवा विचारों को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। समझ पाए बात को? फिर रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिएगा। कह रहे हैं कि मौखिक भाषा वह माध्यम है, मौखिक भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव अथवा विचारों को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बात समझ में आ गया जी। दूसरा पॉइंट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब होता है किसी प्रकार का संकेत देकर के मतलब इशारों में, संकेत देना मतलब इशारों में, ठीक है जी। तो कहा जा रहा है विद्यार्थी जी कि यदि सांकेतिक भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव अथवा विचारों को दूसरे के सामने इशारों में प्रकट करते हैं, इशारों में प्रकट करते हैं, वो कौन सा भाषा होगा? सांकेतिक भाषा होगा। एग्जाम्पल में समझिएगा, सांकेतिक भाषा में जैसे इशारा में कोई भाषा बताया जाता है। देखिएगा, कोई गूंगा होता है तो बोलता है हमको ऐसे, अब ऐसे बोलता है ना इशारों में, यानी हम ऐसे कहता है। ऐसे करने का मतलब क्या है? इशारा है कि हम खाना है, हमें भूख लगल है। बात समझ गए? जैसे बहरा होता है, बहरा, उसे कितना जोर से बोलिए नहीं सुनाता है तो बोलता है, इशारा करता है हमें यहाँ नहीं, यानी हमें सुनाई नहीं दे रहा है, पास आइए। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? बहरे को सुनाई नहीं दे रहा है, अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है, गूंगे बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उपयोग हो जाएंगे। लिखित भाषा वह माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव अथवा विचारों को किसी दूसरे के सामने लिख कर प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? लिख कर प्रकट करते हैं विद्यार्थी जी। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे में आपको हम समझा दें मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा समझिए, जैसे में मान के चलिए आपको जाना होगा, जैसे किसी इंटरव्यू में जाना होगा या कहीं मंच वगैरह पर संचालन करने जाना होगा, तो वहाँ पर अक्सर देखिएगा जो भी कार्य होती है मौखिक भाषा से ही किया जाता है। मौखिक भाषा, जैसे कोई जग है या कोई नेता मंत्री का देखे होंगे जो भाषण होता है, वैसे मंचों पर जो भी माध्यम से बात की जाती है अक्सर देखल जाए तो हम मौखिक भाषा के ही द्वारा होता है, मौखिक भाषा के ही द्वारा होता है, क्योंकि सारा जो भी चीजें होती हैं बोल कर किया जाता है। बात समझ में आया जी। दूसरा बात है सांकेतिक भाषा। जैसे में कोई, अभी हम बताएं, कोई अंधे हो या गूंगे हो या बहरे हो, वो क्या होते हैं? वो इशारों का प्रयोग होते हैं और इशारों के भांति समझ पाते हैं। तो वो लोग में जो बातें होती है, माध्यम होती है, उसमें क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा हो जाएगा, जो इशारों में समझाया जाए, ठीक है जी। अब आइए लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का देखिएगा, जब कोई आप कोर्ट वगैरह में जाते हैं, सरकारी संस्थानों पे जाते हैं, कोर्ट में जाइए, थाना में जाइए, अदालत में जाइए, कर्मचारी के पास जाइए, किसी शिक्षक विद्यालय के पास जाइए, तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर मौखिक तो होता ही है, लेकिन इसके तुलना में लिखित ज़्यादा होता है। आपको जो भी इंट्रोडक्शन देना होता है, देखिएगा, फॉर्म भरना है तो एडमिशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये करना वो करना, यानी जो भी सारा ज़्यादातर चीज़ होता है लिखित भाषा में होता है। लिखित भाषा, जैसे में आवेदन पत्र लिखते हैं, आप लोग आवेदन पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? आप अपने अंदर के जो भाव होती है, आपके अंदर का जो विचार है, किसी जो माध्यम होता है लिखित भाषा, उसके द्वारा आप लिख करके किसी दूसरे के समक्ष भेजते हैं, तब तो आपके मन के बात को। एक पत्र क्या है? पत्र एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे का मन के भाव विचार को जानने का जरिया है। उसके द्वारा आपके मन के बात को जान सकते हैं, हमारे जो मन की बात लिख कर भेजेंगे तो आप जान सकते हैं। ये पत्र लेखन यही एक बात होता है। जो आवेदन पत्र होता है, पत्र जो होता है, इसका एक माध्यम होता है। उसमें हम लोग ज़्यादा देखेंगे तो लिखित भाषा का उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल पत्र हो सकता है। इसमें लिख करके अपने मन और भाव को क्या करते हैं? किसी को बताने का हम प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थी जी कि आपको भाषा और भाषा के जो प्रकार है 3 गो, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा, बढ़िया से बढ़िया भाषा में समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए हैं कि आपको समझा सकें। यदि किसी प्रकार का कहीं डाउट लगेगा,
दिक्कत लगेगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें अपना जो डाउट होगा लिख दीजिएगा। हम पढ़कर कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सर जो भी चीज़ हमने बताए हैं व्याकरण से संबंधित है आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और व्याकरण नहीं बल्कि अनेक सब्जेक्ट के साथ बिहार बोर्ड्स के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ जो भी अपडेट आप जानना चाहते हैं एक वीडियो के माध्यम से, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल जो बीजी कैरियर ऑनलाइन क्लासेस है उसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे माध्यम से दिए गए अपडेट होंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे और आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।